हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू अपना नए वीडियो के लिए, दैट इज़ डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 जो भी होने वाला है 1.2 एक्सरसाइज का। तो अभी हम लोग 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ ऑलमोस्ट डन। मैंने कुछ सम्स कराया था क्वेश्चन नंबर 6 में से, जो कि आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं आप। अभी हम लोग जाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। अभी क्वेश्चन नंबर 7 के पास जाने से पहले अपने को देखना चाहिए कि अगर मुझे अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे बेसिक फॉर्मूलाज आते हैं या नहीं, और प्लस इनवर्स डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज भी मुझे आने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज से। बेसिक ट्रिग्नो फॉर्मूलाज, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डबल एंगल फॉर्मूलाज से। डबल एंगल फॉर्मूलाज, डबल एंगल फॉर्मूलाज में सबसे पहले होगा साइन डबल एंगल। साइन डबल एंगल, साइन डबल एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बोला मैंने? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर और एक फॉर्मूला, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज द अनदर फॉर्मूला फॉर साइन डबल एंगल। अभी सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात यह है कि हम लोग एंगल को लिखे कैसे। तो देखो, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। एंगल अगर इक्वल टू के वो साइड जाएगा, वो साइड मतलब देखो ये एंगल ये यहां से यहाँ पे आ गया, जैसे वहां जा रहा है उसका क्या हो रहा है? एंगल हाफ हो रहा है। क्या हो रहा है? हाफ। एंगल अपॉन 2 हो जा रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे सपोज 4 थीटा रहेगा तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा? 2 थीटा। गेटिंग? अगर यहाँ पे 3 थीटा रहेगा तो एंगल कितना आएगा? 3 थीटा अपॉन 2। बहुत इजी, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, कॉस डबल एंगल। कॉस डबल एंगल, कॉस डबल एंगल के टोटल 4 फॉर्मूलाज हैं और चारों के चारों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर और एक फॉर्मूला, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा? सॉरी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अनदर फॉर्मूला इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूलाज मैं आपको एंड में मार्क करके दिखा दूंगा, ओके। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर ट्रिपल एंगल्स। ट्रिपल एंगल, ट्रिपल एंगल के फॉर्मूलाज देखते हैं, बहुत इजी है भी। साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 4। ऐसे याद रखेंगे, कैसे? 3 माइनस 4। और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला हम लोग 4 माइनस 3 ऐसे याद रखेंगे। 3 माइनस 4, 4 माइनस 3, ओके। अभी जहां पे भी 4 है ना, 4, उस 4 के साथ जो भी मेरा साइन जाएगा वो हमेशा क्यूब रहेगा। क्या रहेगा? क्यूब। तो देखो, ये साइन 4 के साथ जाएगा, ये साइन अगर जब 4 के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्यूब। मतलब यहाँ पे लिखेंगे साइन क्यूब थीटा। फिर ये कॉस दिख रहा है, ये कॉस, ये कॉस जब 4 के साथ जाएगा ये क्या हो जाएगा? कॉस क्यूब थीटा। इजी है, ओके। फिर नेक्स्ट, ये बस 3 बचा। अभी 3 के साथ हम लोग नॉर्मल साइन भेजेंगे, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। गॉट इट? तो दिस इज माई फॉर्मूला फॉर ट्रिपल एंगल। अभी हम लोग देखते हैं फॉर्मूलाज फॉर सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज। ये वाले करते हैं, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो पूरा क्वेश्चन नंबर 8 जो है डिफरेंशिएशन का, वो इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। अगर ये फॉर्मूलाज मुझे नहीं आते तो आई कैन नॉट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एक एक्सपेक्टेड सम होता है बोर्ड्स के अंदर। तो हम लोग देखते हैं नाउ हाउ कैन वी राइट दिस। तो सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज इज सम ऑफ नथिंग बट एंगल्स। तो साइन a प्लस b विल बी अनदर एक फॉर्मूला एंड साइन a माइनस b विल बी अदर फॉर्मूला। फिर cos a प्लस b इज अनदर फॉर्मूला एंड cos a माइनस b। tan को हम लोग अगले पेज पे डिस्कस करते हैं, ओके। तो ये हो गया साइन, ये हो गया cos। अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि साइन
साइन का जो भी फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला मुझे हमेशा देगा मिक्स रेशो। कौन सा रेशो? मिक्स रेशो। मिक्स रेशो मतलब मैं तुमको दिखा दूंगा क्या होता है मिक्स रेशो, बस याद रखो। एंड कॉस का फॉर्मूला मुझे देगा सेम रेशो, सेम रेशो। ओके, अब हम लोग लिखते हैं मिक्स रेशो एंड सेम रेशो का, तुमको मतलब समझिएगा कि क्या है। ओके, देखो यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे बीच में प्लस लगा दो। साइन का फॉर्मूला के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। गेटिंग इट? प्लस माइनस, इजी है। ओके, अभी मिक्स रेशियो का बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आएगा फॉर्मूला साइन कॉस प्लस कॉस साइन। दिख रहा है मिक्स? सबको मिक्स दिख रहा है? ये जो मिक्स मैंने बताया है दिस इज नथिंग बट मिक्स रेशियो। समझ रहे हो? अभी क्या बचा? एंगल बचा, तो एंगल दे दो ए बी, ए बी। इजी इट इज? ओके, राइट द सेम फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कितना इजी है? ओके, अभी हम लोग जाते हैं कॉस के पास। तो कॉस का फॉर्मूला देने वाला है मुझे सेम रेशो। क्या देगा? सेम रेशो। तो यहाँ पे सेम रेशो करने के लिए मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि साइन क्या आएगा बीच में। तो ये काफ़ी यूनिक फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो ये एकदम उल्टा होता है, यहाँ पे बीच का प्लस साइन है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस माइनस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस। इजी इट इज? ओके, तो फिर नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे सेम रेशो देने वाला है। सेम रेशो तो लिखता है कॉस कॉस और साइन साइन। देखो सेम रेशो मिला मुझे, कॉस कॉस एंड साइन साइन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे वापस सेम एंगल ए बी, वापस सेम फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। समझ रहा है सबको? तो बेसिक ट्रिगो फॉर्मूलाज में अभी हम लोग tan के पास चले जाते हैं। ओके, तो अभी tan देखता है। तो tan a प्लस बी के बारे में बात करते हैं पहले। tan a प्लस बी तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। देखो यहाँ पे ये प्लस साइन है तो न्यूमरेटर में कैसा आ गया? प्लस। अभी अगर मैं tan a माइनस बी लिखूंगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1, एकदम ऑपोजिट, प्लस tan a tan b। तो ये रहे मेरे सारे बेसिक फॉर्मूलाज जो मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है पूरे ट्रिग्नोमेट्री, पूरे डिफरेंशिएशन। ओके, तो हैव अ लुक ऑन दिस। इजी इट इज? ट्रिगो फॉर्मूलाज क्लियर? तो अभी हम लोग चलते हैं सम्स के पास। अभी सम्स के अंदर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक मिनट मुझे बुक ओपन करने दीजिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि इनवर्स को सॉल्व करने का तरीका इस, मुझे सबसे पहले तो इनवर्स दिख जाता है पेपर में कि ऐसे कुछ रहेगा, साइन इनवर्स ऐसे कुछ तो रहेगा, कॉस इनवर्स तो दिखता है। ये इनवर्स ऐसा, इस जिसको -1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स। तो ये दिख जाएगा, पर इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने का तरीका वाज, अगर ब्रैकेट के अंदर, इफ ब्रैकेट के अंदर भाई या फिर खुद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो, देन ओनली आई कैन सॉल्व दिस। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से साइन इनवर्स, तो अंदर, अभी जो अंदर ब्रैकेट के अंदर एक तो खुद होना चाहिए, मतलब साइन होना चाहिए, या फिर उसका भाई होना चाहिए। तो साइन का भाई कौन होता है? कॉस होता है। कौन होता है? कॉस। और इस कॉस को मैं आगे चल के फॉर्मूला से चेंज करूंगा साइन में, वो हम लोग सम्स में डिस्कस करेंगे, और वहां पे और एक बार जस्ट देखेंगे कि फॉर्मूलाज को यूज कैसे करते हैं। ओके, ये साइन टू कॉस कन्वर्जन जो भी होगा, ये साइन टू कॉस या फिर टैन टू कॉट या फिर आई कैन से सेक टू कोसेक, ये जो भी कन्वर्जन होगा और वाइस वर्सा, ये सारा हम लोग सम्स में सीखेंगे। ओके, तो अपने को ज़्यादा अच्छे से आइडिया आएगा।
क्लियर? तो फर्स्ट सम करते हैं। अच्छा, और एक बात बताना भूल गया कि साइन इनवर्स अगर है और अंदर साइन आ गया तो ये ऐसे कट जाएगा, देन आई कैन सॉल्व द थीटा। क्लियर? तो फर्स्ट सम देखते हैं क्या रहेगा। फर्स्ट सम कॉट इनवर्स ऑफ कॉट e रेज टू x का स्क्वायर, ये है मेरा फर्स्ट सम। तो बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द मेथड, लिखना है मुझे y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट e रेज टू x स्क्वायर। ओके, ये लिखना है मुझे हमेशा, दिस इज माय डिफॉल्ट। ओके, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, विदाउट अभी हम लोग डिफरेंशिएशन को हाथ तक नहीं लगाएंगे, पहले पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कॉट है, बाहर कॉट इनवर्स, तो अंदर कौन चाहिए, एक तो वो उसका भाई या फिर वो खुद, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो कॉट के ब्रैकेट के अंदर खुद कॉट बैठा हुआ है ना, खुद कॉट बैठा हुआ है। अगर खुद कॉट बैठा हुआ है तो सीधा मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। ओके, अगर मैं कैंसिल कर दिया तो मेरे को क्या बचेगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू, दिख रहा है, e रेज टू x का स्क्वायर, ये बच गया। अभी इक्वेशन कितना इजी हो गया देखिए। ओके, तो अभी मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्यों, बिकॉज माई वेरिएबल जिसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ उसका वेरिएबल क्या है, x। ओके, तो विद डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाय dx, क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू x। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू x, क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू x, e रेज टू x ओनली। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x, that is exponential function, is always exponential function. Okay, now डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो क्या आएगा, e raised to x का स्क्वायर, क्या आएगा, e raised to x का स्क्वायर खुद आएगा। और फिर हम लोग इसको लिखते हैं e raised to x स्क्वायर, और बचा कौन अभी उसके सर पे कौन बचा, ये x स्क्वायर दिख रहा है आपको सबको, x स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशिएशन विल बी 2x, क्या होगा, 2x। ये कैसे होता है, दिस इज बाय चेन रूल, क्या होता है, दिस इज बाय चेन रूल। क्लियर? अभी हम लोग सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस 5 रेज टू x, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन 5 रेज टू x। तो डिफॉल्ट लिखो इसको y इज इक्वल टू, क्लियर? तो क्वेश्चन कैसे मिलेगा, कोसेक इनवर्स। अच्छा, मुझे बताइए व्हाट इज 1 अपॉन कॉस, व्हाट इज 1 अपॉन कॉस x, दैट इज सेक x, बराबर कि नहीं? तो लिखते हैं सेक x, व्हाट इज x, 5 रेज टू x, यही है ना। देखिए अभी बाहर कौन है, कोसेक, बाहर कौन है, कोसेक। तो अंदर या एक तो वो कोसेक खुद होना चाहिए या फिर उसका भाई होना चाहिए, एक तो वो खुद होना चाहिए या फिर उसका भाई होना चाहिए। ओके, तो खुद तो है नहीं, तो भाई है क्या, कंफर्म करते हैं। देखिए सेक का भाई कोसेक एंड कोसेक का भाई कॉस, कोसेक का भाई सेक, ऐसा लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन कर देंगे। तो ये भाई आ गया है, अभी मुझे इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे देखिए। कन्वर्जन का एक ही मेरा सबसे बेस्ट रूल है, दैट इज एंगल। एंगल से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारा कन्वर्जन हो जाएगा। पर अभी कौन सा एंगल, तो देखिए अगर मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को पाई बाय 2, किससे, पाई बाय 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, देन क्या हो जाएगा, रेशियो विल चेंज। क्या होगा, रेशियो विल चेंज। इफ आई एम यूजिंग पाई बाय 2 माइनस थीटा, देन रेशियो विल चेंज। पर अगर मैं सेम रेशियो, सेम एंगल, अगर सपोज मैं एंगल से ही, दैट इज अगर मैं पाई यूज करूंगा, तो मैं इसको बोल सकता हूं यहाँ पे रेशियो विल नॉट चेंज, रेशियो विल नॉट चेंज। क्लियर, रेशियो विल नॉट चेंज। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, सेक है ना, कोसेक में चेंज करना, तो लिखिए कोसेक हो गया चेंज, ये चेंज हो गया,
कैसे चेंज करेंगे? पाई बाय 2 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? ये जो एंगल दिख रहा है तुमको, ये एंगल दिख रहा है, इसको मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट। तो लिखो 5⁻x। इजी इट इज, पक्का, डेफिनेटली, ओके। तो फिर देखो कोसेक कोसेक खुद कैंसिल हो गया है ना, कोसेक और कोसेक खुद कैंसिल हो गया, कोसेक इनवर्स एंड कोसेक, तो बचा क्या? y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 5⁻x, ये बच गया। y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 5⁻x। अभी मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाय dx। डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाय 2 क्या है? पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 5⁻x? ऐसा दिख रहा है क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ a⁻x। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ a⁻x? a⁻x log a, क्या रहेगा? a⁻x log a। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 5⁻x क्या रहेगा? 5⁻x log 5। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 5⁻x log 5। इजी है, इजी है कि नहीं? डिफरेंशिएशन इजी कब है? अगर मुझे ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे से आते हो। ओके, तो हम लोग और फॉर्मूलाज के बारे में देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इसी क्वेश्चन नंबर 7 में से और ज़्यादा सम सॉल्व करेंगे, तो तुमको थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिटी रहेगा। ओके, तो टिल देन गुड बाय, थैंक यू।